केशव प्रसाद मौर्य ने भी गोला चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कहा गोला गोकर्ण चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम की तरफ से। इसमें ही दुर्भाग्य से हमारे विधायक रहे स्वर्गीय हमारे अरविंद गिरी जी के निधन से सीट रिक्त हुई है और 3 तारीख के मतदान में भारी मतों से वहां भाजपा प्रत्याशी श्री अमन गिरी जी जीते। चाहे वो पीडीएस सिस्टम की समस्याएं हैं, ये सब बहुत विकराल रूप ले चुकी हैं और इसका रिफ्लेक्शन आपको निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। अब 22 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का नंबर है, चाहे विधानसभाएं हों चाहे हमारे निकाय हों, उनके नंबर कमी होने वाले हैं, नंबर बढ़ने वाले नहीं हैं। यूपी में अब माफियाओं के सुर बदल चुके हैं। हालांकि ये क्यों बदले हैं ये आप समझ सकते हैं। दरअसल योगी सरकार में जिस रफ्तार से बुलडोजर माफिया के काले साम्राज्य को रोंद रहा है, उसे बचाने के लिए माफिया अब गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी ने जिस तरह से माफिया की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया और कुर्की की कार्रवाई की, उससे अब अतीक जैसे माफियाओं की अकड़ ढीली पड़ती जा रही है। जिस तरह से अतीक के साम्राज्य पर बुलडोजर चला है, उसका डर कुछ दिन पहले अतीक के चेहरे और जुबान पर भी दिखा था। माफियाओं के बदलते सुर और सीएम की तारीफ में पढ़े जा रहे कसीदे बता रहे हैं कि लगातार हो रही कार्रवाई से वो अब घुटनों पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता का पत्ता नहीं हिल सकता था। आज वे जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। दरअसल अतीक के बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी सीएम योगी की तारीफ करते हुए अपने बच्चों को बेगुनाह बताया था। अतीक और उसके परिवार की इस बदली चाल से सरकार भी वाकिफ है। सरकार समझ रही है कि कार्रवाई के डर से माफिया के सुर बदल रहे हैं। ऐसा है, वो ये जो जितना बयानबाजी कर रहे हैं अतीक और उनकी धर्म पत्नी, वो उनका भय है। जो भय आ गया है ना, इसलिए वो तारीफ करने में आए हैं। ना तो उनके ऊपर उनको लगता है कि कार्रवाई कहीं कम हो जाएगी, ये गलतफहमी है। कानून अपना काम करेगा। जो उन्होंने गलत काम किए हैं उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये योगी राज है। दरअसल कुछ समय पहले पेशी पर लखनऊ आए अतीक अहमद ने सीएम योगी की तारीफ की थी। इसके बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए सीएम से न्याय की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री जी से डिमांड यही करना चाहते हैं कि जो अधिकारी गलत तरीके से यहाँ कार्य कर रहे हैं और कहते हैं कि हम प्रशासन को, शासन को खुश कर रहे हैं, उसकी जांच करा लें। माफिया और उसके परिवार के बदले सुर ये बता रहे हैं कि सीएम योगी का बुलडोजर सही दिशा में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माफिया के गिड़गिड़ाने से बाबा के बुलडोजर का पहिया थम जाएगा। ये अभी और चलेगा जब तक यूपी से माफिया राज पूरी तरह से खत्म न हो जाए। टीम न्यूज स्टेट। तो बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है, तो वहीं माफियाओं में खौफ है।